मुल्क में आम इंतखाबात का बिगुल बज गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। अलामिया जारी, इंतखाबी इदारे का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को हंगामी मरासला, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म, कहा तमाम एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। आम इंतखाबात से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, खुशी है कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ी बात है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत में केसेस का रिकॉर्ड जमा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और 6 साबिक वुज़राए आज़म समेत 80 से ज़ायद केसेस बहाल। 20 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। राजा परवेज अशरफ को तलबी का समन जारी। BISP खुर्द बुर्द केस में फरजाना राजा को बुला लिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। नैब का बड़ा फैसला, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात ली जाएंगी। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। अफसरान आइंदा चंद रोज़ में नैब में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब की मंजूरी से अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को पेश करने का हुक्म। 2 रुकनी कानूनी टीम की अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ की लाहौर में 2 दिन क़याम के बाद दोबारा लंदन वापसी। मरीम नवाज भी सुबह सवेरे लाहौर से लंदन चली गईं। नवाज, शहबाज और मरियम की कल मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज की रवानगी से पहले शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल का फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ की पहले कानूनी पेचीदगियां दूर करने और फिर इस्तकबाल या जलसा करने की तजवीज़। कहा, गिरफ्तारी पर कारकुनान कहीं मायूस न हो जाएं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की एक और वजह सामने आ गई। नून लीग में धड़ेबंदियों की इतलात पर शहबाज शरीफ लंदन तलब। नवाज शरीफ के बयानात पर संजीदा हलकों में तशवीश का इजहार। कनाडा में फिर दहशतगर्दी। मोदी सरकार सिखों से खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। एक और अलैदगी पसंद सिख रहनुमा कत्ल। सुखदोल सिंह को कनाडा के इलाके वनीपैक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। सुखदोल सिंह भारत में मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। भारतीय एजेंसी NIA ने कुछ अर्से पहले वारंट जारी किए थे। सुखदोल सिंह का ताल्लुक भारतीय रियासत पंजाब से था। भारत और कनाडा में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी दबाव के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारत ने कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। कनाडा ने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। पब्लिक सेफ्टी के वजीर ली ब्लेक ने कहा कि कनाडा एक महफूज मुल्क है। कनाडा ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट कर दिया। शहरियों को भारत में रुकने पर एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कैनेडियन हुकूमत का भारत में सफारती अमला कम करने पर गौर। दिफाई तज्जिया कारों के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो सफारतखाने बंद हो जाएंगे। सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। दुनिया भारत की रियासती सरपरस्ती में कत्ल का नोटिस ले। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपील का, भारत मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं।
पेशावर में सिख कम्युनिटी का मुजाहिरा, भारत के खिलाफ नारे, मोदी हुकूमत को हरदीप सिंह के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। तरक्की के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। गरीब मुल्कों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहिसे में खिताब, कहा गरीब मुल्कों में सरमायाकारी से आवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 5 अरब तक पहुँच गए। ये इदारे खिदमात अंजाम देने में नाकाम हैं। इन इदारों में मुदाखलत नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नुकसानात के खात्मे के लिए वज़ारत ख़ज़ाना मदद करेगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज, गवर्नर हाउस लाहौर में धरना जारी। एहतजाजी धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। लड़ाई झगड़े और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, जिला कचहरी लाहौर ने कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड को दोनों केसेस में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ाइच ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची में टोल टैक्स के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स एक बार फिर सड़कों पर आ गए। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे को लिंक करने वाली शाहरा पर एहतजाज, लिंक रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद। हैप्पी बर्थडे बिलावल। जेबन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 35 बरस के हो गए। शर्जील मेमन ने कराची में सालगिरह का केक काटा, कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद हमेशा नाकाम होंगे। महंगाई के तूफान से पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोरों से रिकवरीज की मद में रकम 6 अरब से तजावुज कर गई। 1488 बिजली चोर गिरफ्तार, 12,935 FIR दर्ज। मिस्र और रूस से दरामदी गंदम के 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। सीबर्ड नामी बहरी जहाज में 12,500 मैट्रिक टन गंदम मौजूद। दूसरा जहाज रूस से 55,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर बंदरगाह पहुंचा। लोडिंग आज हो जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना शायकीन को ना भाया। सोशल मीडिया पर खूब तनकीद, म्यूट करके सुनने का मशवरा दे दिया। कई भारतीय सार्फिन ने तराने को बॉलीवुड के फिल्म के गाने से तशबीह दे दी। पाकिस्तानी परचम को छोटे साइज में दिखाने पर भी नापसंदीदगी का इजहार। गाने से मायूस शायकीन ने पाकिस्तानी गुलकार अली जफर से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी।